तो आज हम न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 के बारे में पढ़ने वाले हैं, मतलब उन लोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि किसी भी मंथ की 8th 17th या फिर 26 को बॉर्न हुए हैं। इसे एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न बोलते हैं, या फिर अगर इसी को हिंदी में बोले तो ये शनि रिप्रेजेंट करता है नंबर 8। और अगर आपको इसका पर्सोनिफिकेशन याद होगा तो इसका पर्सोनिफिकेशन एक कॉमन मैन का है, मतलब कॉमन मैन की कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 8 के पर्सन में सबसे ज्यादा दिखेंगे। इसका मतलब है कि लाइफ में स्ट्रगल्स, हार्ड लाइफ और वो सारी चीजें जो एक कॉमन मैन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करता है वो इसमें रहेगी, और ये हमारी मदद करेगा नंबर 8 के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानने के लिए। साथ ही साथ इसका एक और जो पर्सोनिफिकेशन दिखता है वो है जज का। इसका मतलब है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस नंबर में हमें दिखेंगी। इसे न्यूमरोलॉजी में पर्सनालिटी नंबर 8, रूट नंबर 8, ड्राइवर नंबर 8 या बर्थ नंबर 8 भी कहा जाता है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका शेप देखेंगे और उससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर 8 एग्जैक्टली क्या है। अब आप देखिए 8 को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 8 ऐसा दिखता है। इसी 8 को अगर हम हॉरिजॉन्टली ट्विस्ट कर दें तो ये इन्फिनिटी का सिंबल है। इसका मतलब है इन लोगों की जो पोटेंशियल होती है वो एक इनफाइनाइट पोटेंशियल होती है। इनफाइनाइट पोटेंशियल इन लोगों में मिलती है। इसको आप दूसरे तरह से भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं। आप ध्यान से अगर देखेंगे तो 8 दो जीरो से बना हुआ है। जीरो को हम ब्रह्मांड की शुरुआत भी बोलते हैं। इसका मतलब अगेन सेम चीज हो गया कि जो पोटेंशियल वो काफी हाई है, इनफाइनाइट है। अब क्योंकि 8 शनि दिखाता है और सैटर्न हमें पता है कि एक काफी स्लो प्लैनेट है, इसका मतलब है इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी स्लो होती है। अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगा शनि से। शनि को हम एस्ट्रोलॉजी में या फिर सैटर्न को हम एस्ट्रोलॉजी में गॉड ऑफ जस्टिस एंड कर्मा भी बोलते हैं। तो ये नंबर जस्टिस का नंबर है, ये लोग गलत होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए नंबर 8 को नंबर ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है। कुछ जो इसके सिनोनिम्स हैं वो हैं स्ट्रगल, डिलेज, डिजीज एंड डिसअपॉइंटमेंट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि स्ट्रगल, डिलेज, डिजीज, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप कॉमन मैन से याद कर सकते हैं जो कि इसका पर्सोनिफिकेशन है। अब क्योंकि कॉमन मैन है तो हार्ड वर्क भी करेगा। सो हार्ड वर्क इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, काफी हार्ड वर्किंग लोग होते हैं ये। अब ये सिक्रेटिव बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण ये लोगों से अपनी बात बहुत छिपाते हैं, अपने इमोशंस को बहुत छिपाते हैं। तो जब आप अपनी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, उन्हें हाइड करेंगे, तो ऑब्वियसली लोगों के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होंगी। तो इन लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग अपनी लाइफ में हमेशा वरिड रहते हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में हमेशा रहता है, और इसलिए इनका जो नेचर है वो काफी वरिसम होता है। एक और चीज इनमें बहुत कॉमन देखी गई है वो ये है कि ये लोग कभी आपको बीच में नहीं देखेंगे। ये एक्सट्रीमिटीज का नंबर है। आप ध्यान से देखिए, इनफाइनाइट की बात की थी हमने और हमने जीरो की भी बात करी थी, तो ये एक्सट्रीमिटीज का नंबर है। इसका मतलब है या तो ये लोग एक्सट्रीम लो एंड पे होंगे और या तो ये लोग एक्सट्रीम हाई एंड पे होंगे।
छोटी मोटी चीजें ना इन्हें पसंद आती हैं करना, और ना ये अपनी लाइफ में छोटे तौर पे रहते हैं। अब क्योंकि कॉमन मैन है तो इनके लिए एडिक्शन भी बहुत आसान हो जाता है। सो ये लोग बहुत ज्यादा एडिक्शन प्रोन होते हैं, और इन्हें एडवाइस ये होती है कि जितना हो सके अपने आप को अल्कोहल और इन सारी चीजों से दूर रखिए, क्योंकि आप एक बार किसी की लत लगा लोगे तो आप बहुत मुश्किल से छोड़ पाओगे, और वो टेंडेंसी बहुत ज्यादा है आप में। सो नंबर 8 इज ऑल्सो एडिक्शन प्रो। एक और चीज बोली जाती है, याद करने की कोशिश कीजिएगा, शनि मीन्स मनी। इसका मतलब है ये नंबर पैसे का है। तो जितना भी फिनेंशियल प्लानिंग की एक्टिविटीज है ये लोग काफी अच्छा कर सकते हैं। तो इनकी फिनेंशियल प्लानिंग बहुत स्ट्रांग होती है, वेरी स्ट्रांग फाइनेंशियल प्लानिंग दे हैव। इनफैक्ट आपकी टीम में अगर कोई नंबर 8 है तो आप बहुत ही इजीली उस पर बिलीव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल मैटर्स को वेल अरेंज करने के लिए। अब नंबर 8 मतलब 8, 17, 26 बॉन्ड बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स माने जाते हैं। किसी भी चीज में आपको कभी भी कोई भी जरूरत पड़े, इफ यू कॉल दीज पीपल दे विल इवन कम इन लेट नाइट, they will not ask a second question. So if you have a friend number 8, 17 and 26, you can easily trust them. शनि ओल्ड थिंग्स का सिग्निफिकेटर है। इसका मतलब है इनके पास पुरानी चीजें रहती हैं, जैसे ये इजीली अपनी चीजें डिस्कार्ड नहीं करते और उसे ज्यादा से ज्यादा यूज करने की कोशिश करते हैं। मनी का नंबर है, उससे हम याद रख सकते हैं कि ये लोग मटीरियलिस्टिक होते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और बताता हूं मैं आपको। काफी जेनरस होते हैं ये लोग। यूजुअली दीज पीपल कैन नॉट सी टीयर्स। तो अगर आपने इनके सामने, मतलब आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, और किसी बात में आर्ग्यूमेंट हो जाता है और आपके अगर टीयर्स निकल गए तो ये लोग फिर एकदम से पसीज जाते हैं और फिर आपकी हर बात मानते हैं। तो ये लोग काफी जेनरस भी होते हैं और आपके टीयर्स नहीं देख सकते क्योंकि अपनी बातें छिपाते हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा लोनलीनेस होती है जो कि ये कभी किसी को नहीं बताते। एस्ट्रोलॉजी में शनि बॉडी के निचले हिस्से को बताता है, तो यूजुअली इन लोगों में एक बोन से रिलेटेड डिजीजेस दिखती हैं। यूजुअली इनको घुटने का दर्द या फिर अर्थराइटिस, ऐसी चीजें बहुत कॉमन होती है नंबर 8 में। तो आप देख सकते हैं इनको अर्थराइटिस जैसी डिजीजेस या फिर किसी बोन से रिलेटेड डिजीज या फिर पेन, इस तरह का कुछ आपको नंबर 8 में मिलेगा लेटर लाइफ में। क्योंकि कॉमन मैन है, रिलेशनशिप्स में इश्यूज आएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि नंबर 8 के पास में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप अप डाउन्स ज्यादा मिलेंगे। एक और चीज आप देख सकते हैं, क्योंकि कॉमन मैन है, जिद्दी बहुत होता है, अपनी चीजों को कंप्लीट करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। और ये पॉजिटिव साइड भी है और उसका नेगेटिव साइड भी है। तो बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं ये लोग। अब क्योंकि हार्ड वर्किंग होते हैं, एक चीज इनमें बहुत कॉमन देखी गई है कि ये अपने काम को हमेशा खत्म करते हैं। इनको आप कुछ भी दे दीजिए, दे विल कंप्लीट। और इन्हें अपना काम खुद करने में बड़ा मजा आता है। तो भले चाहे ये टॉप ऑफ द कंपनी हो जाए या टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो जाए या मैनेजर बन जाए, हमेशा हर एक चीज को वापस आने के बाद खुद भी उसे देखेंगे। तो मोस्टली ये अपना काम खुद ही करना चाहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अब कॉमन मैन से आप ये भी निकाल सकते हैं कि इनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हमेशा लगे रहेंगे। अब अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इनमें सिर्फ, क्योंकि अगेन एक्सट्रीमिटीज का नंबर है, तो इनकी स्पिरिचुअलिटी भी वैसी ही दिखेगी। या तो ये बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे और या तो ये पूरी तरह से नास्तिक हो जाएंगे। तो बेसिकली इसीलिए बोला जाता है कि एक्सट्रीमिटीज का नंबर है, या तो इधर या तो उधर, बीच का कभी भी कुछ भी नहीं करते। हालांकि नंबर 8, 17 या 26 बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। आप इस तरह के अगर बच्चों को कभी देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो शुरुआत से ही थोड़ा रिजर्व रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, और एक उनमें प्रैक्टिकलिटी बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। सो ये लोग बहुत ही ज्यादा
रिजर्व भी दिखते हैं, और साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो अर्ली मैच्योरिटी दिखाएंगे। अब इनके लिए सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि क्योंकि शनि का नंबर है, नंबर ऑफ जस्टिस, नंबर ऑफ डिसिप्लिन है, नंबर ऑफ कर्मा है, इनके लिए ट्रूथफुल रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ट्रूथफुल सबके लिए जरूरी है, लेकिन अगर इनने कभी गलती करी, इनको डेफिनेटली पनिशमेंट मिलता है। तो इनके कर्मास पूरी लाइफ कर्मा ओरिएंटेड रहती है, और दैट इज वाई इनको अपना कर्मा सुधारना बहुत जरूरी है। अब हमने सारे ही कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए हैं। क्विकली एक बार कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं, काफी सारे हमने कवर कर लिए हैं, कुछ और कवर करने की कोशिश करते हैं, कुछ छूट गया हो तो। हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ही ज्यादा कंपोज होते हैं अंडर प्रेशर, यस। अंडरस्टैंड दैट लाइफ कम्स विद अप्स एंड डाउन्स, पता होता है इन्हें। सक्सेस अराइज ग्रेजुअली थ्रू परसिस्टेंस, सच है ये, ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। स्लो स्टार्टर्स होते हैं लेकिन स्टीडी अचीवर्स होते हैं। एक्सपीरियंस ईदर ग्रेट हाइट्स और ग्रेट लोज, रेयरली इन बिटवीन, ऑलरेडी हमने देखा, इस चीज को डिस्कस किया। एक्सट्रीमिटीज का नंबर है। प्रेफर लार्ज मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स ओवर द स्मॉलर वंस, ये भी हमने देखा, एक्सट्रीमिटीज का नंबर है। स्किल्ड इन फाइनेंस, गुड बैंकर्स एंड मनी मैनेजर्स, ऑलरेडी हम इस बारे में बात कर चुके हैं। हैंडल्स अदर फाइनेंसेस रिस्पॉन्सिबली, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑनेस्ट एंड प्योर हार्टेड, ऑलरेडी हमने इस बारे में बात किया। फिजिकली स्ट्रांग एंड रेसिलिएंट, नंबर 8 जो कि 8, 26 या फिर 17 बॉर्न है, इनकी बॉडी यूजुअली एक स्ट्रांग बॉडी होती है। अडेप्टेबल टू एनी सिचुएशन, यस, ये किसी भी सिचुएशन में इजीली अडेप्ट कर लेते हैं। स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड रिलीजियस माइंडेड, तो मैंने आपको बताया इस बारे में। एक्सट्रीमिटीज होते हैं, या तो ये पूरी तरह से भगवान को मानते हैं और या तो ये पूरे नास्तिक हो जाते हैं। कीप देयर वर्ड्स एंड वैल्यू इंटीग्रिटी, यस, ये बहुत ज्यादा सच है। डिटर्मिन्ड एंड समटाइम्स स्टबर्न, हमने ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस किया। पॉसेस स्ट्रॉन्ग जजमेंट एंड इनसाइट टू द पीपल, यस, वी डिस्कस्ड अबाउट दिस। कंटेंट विद दैट व्हाट दे हैव, नॉट ओवरली मटेरियलिस्टिक। तो अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंटेंट होता है, यस, दे आर सैटिस्फाइड व्हाट एवर दे हैव, बट कंटिन्यूअसली क्योंकि काम करते रहते हैं, इनको और अचीव करना होता है, तो मटेरियलिस्टिक ये होते हैं। ओवरली मटेरियलिस्टिक नहीं बोलेंगे, बट लाइफ में मटेरियलिज्म इनको चाहिए। अब क्विकली कुछ नेगेटिव्स भी देख लेते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ एंड अवॉइड केयरलेसनेस, यस, काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम कंज्यूमिंग इंटॉक्सिकेंट्स, एल्कोहल इनके लिए एडवाइज्ड नहीं है क्योंकि एडिक्शन प्रोन होते हैं ये लोग। कल्टिवेट लव एंड कंपैशन टू अवॉइड बीइंग सीन एज सेल्फिश, यूजुअली इनको लोग सेल्फिश इसलिए मानते हैं क्योंकि ये अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश है, खुद में ही इन्वॉल्व रहता है, इसलिए ये पॉइंट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्टिवेट लव एंड कंपैशन टू अवॉइड बीइंग सीन एज selfish. Last point, avoid detachment from emotions like love and affection for too long. अपने काम में इतने मशरूफ हो जाते हैं कि प्यार, लव, डिटैचमेंट, इमोशंस, ये चीजें इनके लिए सेकेंडरी हो जाती है, और तब लाइफ में रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते हैं। एक लास्ट पॉइंट अगर आपको याद रहे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए। तो मैंने आपके साथ में 8 के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कवर कर लिए, उनके पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स और उनको क्या एडवाइस्ड है। इतनी इंफॉर्मेशन एक साथ लाने का पर्पस ये है कि आपको इधर उधर ना जाना पड़े कुछ भी पढ़ने के लिए। ये टॉपिक था पर्सनालिटी नंबर 8 के बारे में। तो चैप्टर खत्म करने से पहले मैं सबसे पहले इनके कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं। प्राइम एग्जाम्पल है रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, कल्पना चावला, सौरव गांगुली, मदर टेरेसा, साइना नेहवाल, शिल्पा शेट्टी, अल्लू अर्जुन, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि नंबर 8 रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे फिनिश करता हूं और एक्सपेक्ट करता हूं कि आप
आपको इसके बाद 8, 17 और 26 के बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम नंबर 9 के साथ वापस लौटेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।